बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी अचारी दाल की रेसिपी। अगर आप एक ही तरह की दाल खा खा के बोर हो गए हैं तो यकीन जाने ये वाली दाल बनाएं, इतनी मज़ेदार ही बनती है कि आप जो प्लेटें चाट चाट के खाएंगे इतनी मज़ेदार बनती है। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार होगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, ये मैंने लिया मूंग मसूर की दाल लिए, ठीक है। मूंग मसूर की दाल बराबर बराबर मकदार में मैंने लेके इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये मैंने आधे घंटे भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है दाल हमारी बहुत अच्छी सी और कम टाइम में गल जाएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, चूल्हे पे मैंने पतीली में ये जो दाल मैंने ली थी ये मैंने डाल के जो है इसको रख दिए। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हल्दी पाउडर, ये चला गया। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी लाल मिर्च। अच्छा, अगर लाल मिर्च आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो अब मिर्च की आप जो है क्वांटिटी और बढ़ा लेना, ठीक है। मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये भी चला गया। अब इसको जो है तेज़ आंच पे हमने उबाल आने तक पकाना है। अच्छा से पहले हम इसको मिला लेते हैं। मिला के अभी हमने तेज़ आंच करी हुई है। तो देखें जो है इसमें तकरीबन उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको स्लो आंच करके जो हमने इसको गलने तक पकाना है ताकि बहुत अच्छी सी गल जाए। बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि मैंने आधे घंटे भिगो दिया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो आ जाते हैं, जब तक हम जो हमने मिर्चों का जो मसाला हमने रेडी करना है हम आपको वो बता देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें राई लिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। तो ये 5 चीज़ें मैंने लिए। 5 चीज़ों को जो है तवे पे भून के मोटा दरदरा कूट लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए दाल भी हमारी जो है बहुत अच्छी सी तकरीबन गल चुकी है। तो बस ये अब डन है। आ जाते हैं हम। अब हमने क्या करना है, इसका बहुत अच्छा मसाला सा तैयार करना है हमने। तो मसाला तैयार करने के लिए देखिए एक और बर्तन मैंने लिया, उसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल करा। कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक उसको हमने बारीक बारीक सा चॉप करा है, हम वो शामिल करेंगे, ठीक है। तो ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। लहसुन और अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप करा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। लहसुन और अदरक इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही मज़े का आता है दाल में। तो अच्छा से इसको हमने गोल्डन कलर तक फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्राई बहुत अच्छा सा हो चुका है। इसमें एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटर लिया, 4 से 5 हरी मिर्च उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिया। कड़ी पत्ता बिल्कुल फ्रेश लिया, ठीक है। अब इन चारों चीज़ों को जो है सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा पकाना है जब तक हमारे जो टमाटर जो नज़र आ रहे हैं सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो इसकी जो दाल का जो मसाला है ना बहुत ही मज़ेदार से ही तैयार हो रहा है। तो इसको हमने जो है अच्छा सा पकाना है बहुत देर तक ताकि टमाटर बिल्कुल भी जो है ना मोटे मोटे से हमारे दाल में तैरते हुए नज़र नहीं आए, बहुत अच्छे से जो है ये गल जाएँ। और जो इसमें अदरक लहसुन मैंने शामिल करा था। अच्छा, अब मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें तकरीबन नमक शामिल कर दिया। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हमने दाल में अभी नमक नहीं डाला, तो नमक हमने अब डाला है। तो ये देखें टमाटर, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और नमक ये सब चीज़ें डाल के हमने बहुत अच्छा सा देखें हमारा हमने भून लिया। हमारा मसाला जो है बहुत अच्छा सा जो है रेडी हो चुका है। तो बस अब जो है तकरीबन मसाला हमारा बहुत अच्छा सा डन है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल जो हमने पहले से गला के रखी थी। अच्छा, उसमें सिर्फ हल्दी और पिसी लाल मिर्च डाल के मैंने गलाया था, उसमें और कुछ भी ऐड नहीं करा था। तो वो भी इसमें डाल दिया। अब डाल के इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। इसको थोड़ी देर जो है इस मसाले के साथ हम पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से इसको मसाले के साथ दाल में जो हमने पकाना है, ठीक है। तो देखिए कितनी मसालेदार सी दाल, मज़ेदार सी हमारी ये जो है मूंग मसूर की दाल रेडी हो रही है। तो ये हमने इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो आ जाते हैं इस मसाले की तरफ। जो हमने 5 चीज़ें ली थी इसको तवे पे भून के मोटा दरदरा कूट लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम चाट मसाला। हाँ, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल करा है चाट मसाला, ये भी चला गया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी आमचूर पाउडर, जो पिसी हुई खटाई होती है वो शामिल करूँगी। अच्छा, इसकी जगह आप इसमें नींबू भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें आमचूर पाउडर लिया, ठीक है। तो अभी सब चीज़ों को हमने अच्छा सा मिला लेना है। अब देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो मिर्चों का मसाला है ना बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हो चुका है। तो ये अब हमने इस पर मिर्चों में जो है जो हमने हरी मिर्चें ली हैं हमने इसको कट लगाना है बीच में से। इसको इस तरह हमने इसको चीरा लगा के इसके जो बीज है ना मैं वो निकाल दूँगी। बीज निकाल के फिर जो है मैं इसमें ये जो मसाला हमने बना के रखा है ये हम भरेंगे सारी मिर्चों में, ठीक है। और ये इतनी मज़े की दाल बनती है कि इसके साथ ना तो अचार की ज़रूरत पड़ेगी इस दाल को खाने में, ना ही आपको तली हुई मिर्चें। लेकिन कितनी मज़ेदार ये दाल बन रही है कि खाली रोटी से आप ये खाएंगे ना तो सारी चीज़ों का टेस्ट जो है ना इस दाल में किसी भी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये देखिए इसी तरह हमने सारी मिर्चें हम भर लेते हैं इसी तरह बीज निकाल निकाल के। तो ये सारी मिर्चें मैंने रेडी कर ली। अब पैन हमने रख दिया था चूल्हे पे, इसमें हमने डाल दिया
ऑयल अच्छा सा गर्म होगा। थोड़ा अच्छा ऑयल हमने ज़्यादा लिया क्योंकि हम लगा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना तड़का दाल को। तो ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था। जो मिर्चें हमने भरी भरी थी सारी मसाले वाली, हमने वो डाल दी इसमें। और अचारी मिर्चों की जो मेन चीज़ है ना वो ये है भरी, जो हरी मिर्चें भरी हुई और इसका जो तड़का है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन जानिए जब आप लोग एक बार बना के खाएंगे ना इस दाल को तो आप कहेंगे कि वाकई आपको फ़ैन हो जाएंगे आपके घर वाले, तो इतनी मज़ेदार ही बनती है। तो देखिए इस तरह हमने पैन हिलाते हुए अलग पलट करके सब तरह से हमने मिर्चें बहुत अच्छी से हम फ्राई हो जाएंगी। अब इसमें अच्छा मैं एक चीज़ और शामिल कर देती हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। इसी के साथ ही हम ज़ीरा भी डाल देंगे ताकि जब तक हमारी मिर्चें फ्राई होंगी तो हमारा जो ज़ीरा है ना वो भी अच्छा सा जो है फ्राई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये भी डाल दिया हमने। अब बस मिर्चों को और ज़ीरे को हमने अच्छा सा, मिर्चें भी हमारी अच्छी से फ्राई हो जाए। अच्छा हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, बस अच्छा सा जो है ये फ्राई हो जाए। ऊपर से जो है ये देखें अभी थोड़ी सी अभी बाकी है, तो अच्छी सब तरफ से फ्राई हो जाएंगी ज़ीरा भी और मिर्चें भी। तो ये कितना मज़ेदार सा हमारा ये तड़का हो रहा है ना दाल का तैयार, ज़बरदस्त सा। तो ये मिर्चें तो बहुत ही मज़े की जो बनती हैं। तो ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो बस अब हम लगा देते हैं इसमें बघार। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अचारी दाल हो चुकी है रेडी। ये लगा दिया हमने तड़का, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अचारी दाल रेडी हो गई है। इसको आप खाली चपाती के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अब हम करते हैं डिश आउट इसको। बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल मूंग मसूर की हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा ये मैंने मूंग मसूर की दाल के साथ बनाई है, अगर आप चाहें तो जो है सब मेरी दाल के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बस हमने इसको करना है डिश आउट। ये हमने डिश आउट कर दिया। इसको चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की अचारी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।